विद्यार्थी मित्रों, आज हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय के बीए द्वितीय वर्ष के अंतर्गत चतुर्थ सेमिस्टर में आधुनिक हिंदी कविता नामक ऐच्छिक हिंदी पेपर 7 के अंतर्गत से जो हमारे पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत काव्य से संबंधित रखी हुई किताब है, जिसका नाम है चुनी हुई लंबी कविताएं। इससे पूर्व ही मैंने आप लोगों को बीए द्वितीय वर्ष के चतुर्थ सत्र के आधुनिक हिंदी कविता के पाठ्यक्रम की रूपरेखा बतलाते समय लंबी कविताओं के ऊपर क्या है चर्चा की, उसका प्रारूप स्वरूप आप लोगों के सम्मुख क्या है स्पष्ट किया हुआ है। आज के तासिका के अंतर्गत हम चुनी हुई लंबी कविता इस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत से आंसू नामक जयशंकर प्रसाद जी की एक उत्कृष्ट विरह विरह काव्य की या कविता का क्या है चित्रण करने वाले हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले चुनी हुई लंबी कविता की पहली कविता आंसू है और आंसू के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी है। जयशंकर प्रसाद जी का स्थूल परिचय हम यहाँ पर क्या है आप लोगों के सम्मुख रखने वाले हैं। इससे पूर्व भी हमने उनकी जो कविता है, सॉरी कविता तो नहीं कहेंगे, उनकी जो कहानी थी हिंदी के गद्य साहित्य के अंतर्गत बीए प्रथम वर्ष में उनका क्या है पुरस्कार कहानी के साथ ही साथ हमने उनका स्थूल परिचय देखा हुआ है। फिर भी उससे हट के अनोखे अंदाज में काव्य को केंद्र में रखते हुए आंसू कविता होने के कारण जयशंकर प्रसाद जी का और मैं परिचय आप लोगों के सामने इस आंसू कविता को प्रारंभ करने से पूर्व क्या है रखने जा रहा हूं। तो देख लीजिए कवि का परिचय आप लोगों के सम्मुख। हिंदी साहित्य के छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभों में जयशंकर प्रसाद का नाम गिनाया जाता है। देखिए, छायावाद के प्रमुख 4 आधार स्तंभ है। चारों में जयशंकर प्रसाद है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, सुमित्रानंद पंत है और महादेवी वर्मा जी है। तो इन चारों में इनका नाम क्या है हमें दिखाई देता है कि गिनाया जाता है और ये उसके एक आधार स्तंभ में से एक आधार स्तंभ है। उसके अलावा भी अन्य हमें दिखाई देता है कि कवि है, लेकिन ये प्रमुख 4 आधार स्तंभ है। उनका जन्म 1889 में काशी के एक संपन्न परिवार में हुआ। इनके पूर्वज सूंगनी का व्यापार करते थे। सूंगनी यानी नस तपकीर मराठी में बोलते है ना, एक छोटी सी चुट्टी भर के नाक में लोग डाल देते थे और सूंघते थे। प्राय वो जमाने में 1800 मैं आपको 89 की बात कर रहा हूँ। उस समय में आजकल का जो विक्स इनहेलर है ना, इस प्रकार का प्रोडक्ट स्टैंडर्ड नहीं था। यही क्या है सूंगनी वगैरह नस तपकीर मराठी में जिसे तपकीर कहते हैं ना, यही बातों का क्या है प्रचलन था समाज में और इसी का लोग इस्तेमाल करते थे। और इनके पूर्वज सूंगनी का क्या है व्यापार करते थे, इसलिए ये परिवार सूंगनी साहू के नाम से क्या है सर्वपरिचित था। वे भी इसी व्यवसाय से जुड़े रहे। किशोरावस्था में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया और 15 वर्ष की आयु में है स्कूल की पढ़ाई इनकी क्या है छूट गई। घर गृहस्थी का बोझ इनके कंधों पर पड़ा। फिर भी ज्ञान अर्जन की जिजीविषा बनी रही। अतः इन्होंने घर पर रहकर ही अपना अध्ययन जारी रखा तथा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगाली आदि भाषाओं का उच्च कोटि का ज्ञान इन्होंने अर्जित किया। इतना ही नहीं, उसके साथ ही साथ उन्होंने साहित्य, पुरातत्व, प्राचीन इतिहास, दर्शन शास्त्र आदि विषय के ज्ञान को भी उपलब्ध कर इनका उपयोग अपनी बात की कृतियों में क्या है सृजन करने में क्या हुआ हमें देखने के लिए मिलता है।
अब इनकी कृतियां देख लीजिए, इनकी कृतियों को यदि आप देखें तो पता चलता है किस कोटि की है, कैसी है, कितनी है ना। तो ये तो वैसे तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। इनके नाम से क्या है, हमें दिखाई देता है नाटक युग का विकास क्रम देखा जाता है। प्रसाद पूर्व नाटक, प्रसाद कालीन नाटक, प्रसाद उत्तर नाटक, है ना। ये जो तो बड़े नाटककार है, काव्य में तो इनका कोई सानी नहीं है। कामायनी इनका जो है तो खड़ी बोली का आधुनिक जो है तो क्या है, महाकाव्य है। और कहानियां भी इन्होंने ढेर सारी लिखी हुई है। इससे पूर्व मैंने कहा आपको बीए प्रथम वर्ष में हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत जो है तो जो कथा यात्रा की किताब थी उसके अंतर्गत उनकी एक कहानी थी, हमने इससे पूर्व देखा, लेकिन वो बीए प्रथम वर्ष के लिए थी। और पिछले वर्ष शायद आप लोगों ने भी उसको देखा, है ना। स्मरण में आ रहा हूँ तो याद कीजिए। उपन्यासों में भी इन्होंने जो है तो क्या है, कलम चलाई हुई है। इनकी प्रारंभिक रचना कानन कुसुम शीर्षक से प्रकाशित हुई। अपने समय की उच्च स्तरीय पत्रिका इंदु के द्वारा इन्होंने क्या है, उदयमान साहित्यकारों को मंच दिया है। देख लीजिए, जैसे प्रेमचंद के काल में हंस, है ना, पत्रिका जागरण वगैरह बड़ा महत्वपूर्ण कार्य साहित्य में करते थे। उसी प्रकार का इन्होंने हिंदू पत्रिका के माध्यम से क्या है, क्या हुआ देखने के लिए मिलता है। इनका लहर, झरना, आंसू इनकी मुक्तक काव्य रचना है, तथा कामायनी महाकाव्य कविता के साथ साथ इन्होंने उपन्यास, कहानी तथा नाटक भी क्या है लिखे हुए हैं। और उनके नाटकों की प्रौढ़ता देखते हुए उन्हें क्या है, नाट्य सम्राट के नाम से भी घोषित किया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। अब देख लीजिए, मैं प्रसाद जी के परिचय परिचय से संबंधित यदि चर्चा करूं, उनके साहित्य की पूरी रचनाओं का, उसका यहाँ जिक्र करूँ तो काफी समय हमारा व्यतीत होने वाला है ना। मुझे लगता है कि इससे पूर्व भी आपने जयशंकर प्रसाद जी का परिचय भली बात ही देखा हुआ है। अभी उनका जो है तो एक सरसरी निगाह से एक छोटा सा जो है तो रूप उनके परिचय का मैंने आप लोगों के सम्मुख रखा है। इससे अधिक रखने की आवश्यकता नहीं है। हमें अब जो है तो उनका जो काव्य है, जिसे हम इस पाठ्य पुस्तक के माध्यम से देखने वाले, चुनी हुई लंबी कविता, है ना, तो उसमें का आंसू नामक इस कविता का कुछ हिस्सा यहाँ पर आप लोगों के सामने रखने जाने वाले हैं। तो उससे पूर्व हम इस आंसू कविता के संबंध में कुछ जो है तो क्या है, बातें रखने का प्रयास करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो देख लीजिए, प्रसाद द्वारा लिखित आंसू एक स्मृति काव्य है। क्या ये स्मृति काव्य है? अपने अतीत जीवन की अनुभूतियों को स्मृति के माध्यम से दर्द भरी अभिव्यक्ति उन्होंने दी है। यही कारण है कि आंसू की भावभूमि स्थायी नहीं है, विकसनशील है। उसमें कवि का अतीत ही नहीं, उसका वर्तमान भी संयुक्त है। इसलिए अतः हमें दिखाई देता है कि उनके व्यक्तिगत जीवन के नैराश्य और आस्वाद से ऊपर उठकर अपने वेदना को करुणा के रूप में, विश्व प्रेम के रूप में रूपांतरित करने का कार्य इस आंसू लंबी कविता के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी ने करने का क्या सफल प्रयास किया हुआ है। इसका कारण स्पष्ट है। छायावादी काव्य काव्य जो है, या छायावादी कवि जो है, या छायावादी कवियों की कविता जो है, निराशावादी निराशावादी काव्य नहीं है। मानव समाज के लिए कल्याण की कामना से अलंकृत है। इसीलिए छायावादी कवियों की व्यक्तिगत निराशा को करुणा और विश्व प्रेम के रूप में ग्रहण कर लेती है, जहां पहुंचकर कवि सारे संसार के वेदना को खुद स्वीकार करके विश्व जीवन को सुखी बनाना चाहता है। देख लीजिए कवि की दृष्टि किस प्रकार से
इन्हें व्यक्तिगत रूप से इसे जो है तो लेते हुए विश्व प्रेम तक जो है तो विराजमान करने की है। इस दृष्टि से देखने पर स्पष्ट होता है कि आंसू से प्रसाद की अनुभूति व्यक्तिगत निराशा के गर्त से निकलकर विश्व वेदना के साथ तादात्म्य स्थापित करती है। मानव जीवन को सुखी बनाने के लिए वो क्या है, आकुल हो उठी है। तो विद्यार्थी मित्रों, मैं यहाँ आप लोगों को बीए द्वितीय वर्ष के अंतर्गत ऐच्छिक पेपर 7 में चतुर्थ सेम में आधुनिक हिंदी कविता, इस पेपर के अंतर्गत की जो पाठ्य पुस्तक है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विश्वविद्यालय ने हमारे सम्मुख रखी हुई पहली किताब चुनी हुई लंबी कविता है ना, उसके अंतर्गत की पहली कविता आंसू, जिसके रचयिता है जयशंकर प्रसाद जी। इनका स्थूल परिचय सम्मुख रखने के पश्चात आंसू की और क्या है मैंने जो है तो पदार्पण किया हुआ है। अब उसमें मैंने बताया आपको कि किस तरह से ये जो है तो यहाँ पर मामला है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित इस आंसू जो है तो कविता का, ये क्या है, उत्कृष्ट विरह काव्य है। कविता के आरंभ में ही कवि अंतरात्मा में उठने वाली करुण भावनाओं को हमारी ओर क्या है आकर्षित करने का, उन्हें कुछ विस्मृत बातें याद आने लगी तो उससे संबंधित प्रश्न निर्माण करने का, किंतु उन्हें उत्तर नहीं मिल पाता। शून्य स्थिति की प्रतिध्वनि ही और आती है, और ये अतीत की स्मृतियां महामिलन के अवशेष है। अब जब प्रिय से उनका समागम हुआ था प्रेम के सागर में, आज बरबस ही वो बड़ ज्वाला जाग उठी है, और अनेक अभिलाषाएं जाग जाग कर क्या है सो जाती है। इस प्रकार का कविता के प्रारंभ में जयशंकर प्रसाद जी ने क्या है भाव प्रकट किया हुआ है। कुछ चुनिंदा पंक्तियों को मैं उनके काव्य की जो है तो क्या है प्रारंभ में यहाँ कुछ पैराग्राफ्स को आपके सामने रखते हुए, कविता काफी लंबी है, रखते हुए उसका जो है तो केंद्रीय भाव, उसका कथा नक आपके सामने रखने वाला हूं। क्योंकि आप जब इम्तिहान में, एग्जाम में यदि इस पर्चे को हल करने जा रहे हो तो आपको कविता याद कर कविता लिखने की आवश्यकता नहीं है। कविता के केंद्रीय भाव को, या हमें दिखाई देता है कि कविता के आशय को, या कविता के अंतर्गत व्यक्त विरह वेदना को, या कवि ने अपने व्यक्तिगत वेदना को सार्वभौम रूप किस प्रकार से प्रदान किया हुआ है, इस प्रकार की बातों को क्या है आपको जो है तो लिखना है। तो इसलिए मैं कुछ चुनिंदा पंक्तियां आप लोगों के सम्मुख रखते हुए जयशंकर प्रसाद के परिचय के पश्चात उनके जो है तो आंसू कविता के ऊपर कुछ प्रारंभ से संबंधित टिप्पणी कर कर उनकी कविता की कुछ पंक्तियों को प्रारंभ कर रहा हूं। आप सुन लीजिए, ग्रहण कीजिए, देख लीजिए। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बचती, क्यों हाहाकार शोरों में वेदना असीम गरजती। मानस सागर के तट पर क्यों लोन लहर की घाते, कल कल ध्वनि में है कहती कुछ विस्मृत बीती बातें। आती है शून्य स्थिति से क्यों लौट प्रतिध्वनियां, मेरी टकराती बिखलाती सी पगली सी देती फेरी। क्यों व्यथित व्योम गंगासी, क्यों व्यथित व्योम गंगासी छिट छिटक कर दोनों छोरे। चेतना तरंगिनी मेरी दीती है मृदुल हिलोरे। बस गई एक बस्ती है स्मृतियों की इस हृदय में, नक्षत्र लोक फैला है जैसे इस नील निलय में। ये सब स्फुल्लिंग है मेरी इस ज्वालामयी जलन से, कुछ शेष चिन्ह है केवल मेरे उस महामिलन के। शीतल ज्वाला जलती है ईंधन होता छग जल का, यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनल का। बड़ ज्वाला सोती थी इस प्राण सिंधु के तल में, प्यासी मछली सी आंखें ही विकराल रूप से जल में। बुलबुले सिंधु की फूटे नक्षत्र
मालिका टूटी नभ मुक्त कुंतल धरनी, दिखलाई देती लूटो छिल छिल कर छाले फोड़े, मल मल कर मृदुल चरण से, धुल धुल कर बह जाते आंसू करुणा के कन से। तो देख लीजिए विद्यार्थी मित्रों, प्रारंभ में जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी इस कविता को प्रारंभ करते हुए उनके अंतरात्मा के अंतर्गत उठने वाली करुणा से जो संबंधित भावनाएं थी उसके ओर क्या है संकेत किया हुआ है। और वो स्मृत बातें याद आने लगने पर अपने जो है तो अनेक प्रश्न मन में जो उसके निर्माण हुए उससे संबंधित क्या है यहाँ पर वो बातें करते हुए हमें देखने के लिए क्या है मिलती है। इतना ही नहीं तो आप देखे तो पता चलेगा कि जयशंकर प्रसाद जी ने अपने इस कविता के माध्यम से बड़ ज्वाला, देख लीजिए एक पंक्ति बड़ी उन्होंने अच्छी आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या है प्रयुक्त की हुई हमें दिखाई देती है। और वो किस प्रकार की पंक्ति है, फिर से मैं उसको आपको, बड़ ज्वाला सोती सी इस प्रणय सिंधु के तल में, प्यासी मछली सी आंखें थी विकल रूप जल में। देख लीजिए बड़ ज्वाला किसे कहते पता है आप लोग? समंदर के अंदर जो अग्नि होती है ना, ये बता रहे ना। तो उसी प्रकार हृदय रूपी यानी प्रणय सिंधु, सिंधु यानी सागर के अंदर जो है तो जिस प्रकार से ज्वाला होती है उसका उद्रेक होने के बाद कैसा मामला हो सकता है, उसी प्रकार मेरे मन में भी क्या है ये ज्वाला का उद्रेक हुआ है। और छिल छिल कर छाले फोड़े, मल मल कर मृदु चरण से, धुल धुल कर बह रह जाते आंसू करुणा के कन से। तो इस विकल वेदना को किसने सुख को ललकारा, वो एक अबोध अकिंचन बेसुध चैतन्य हमारा, अभिलाषाओं की करवट फिर सुप्त व्यथा का जगना, सुख का सपना हो जाना भीगी पलकों का लगना। इस हृदय कमल को घिरना आदि अलकों की उलझनों में आंसू मरंद की गिरना, मिन्ना निश्वास पवन से, मादक थी मोहमयी थी मन बहलानी की क्रीड़ा, अब हृदय हिला देती है वो मधुर प्रेम की पीड़ा। तो मैं आप लोगों को बतला रहा था कि इन्होंने जयशंकर प्रसाद जी ने अपने जो है तो आंसू कविता के प्रारंभ में ही कविता को प्रारंभ करते समय अंतरात्मा में उठने वाली भावनाओं को, विस्मृतियों को, इतना ही नहीं उनके मन में जो जो भी प्रश्न निर्माण हो रहे थे उन प्रश्नों को अपने जो है तो क्या है काव्य क्षितिज की जो है तो प्रतिध्वनियों के माध्यम से जो है तो उसको अपने व्यक्तिगत दुख को समष्टि में जो है तो प्रकट कर अतीत की स्मृतियां, महामिलन के अवशेष और प्रिय का उसका समागम हुआ था वो प्रेम का सागर आज बरबस ही क्या है बड़ ज्वाला जाग उठी है, उनकी अभिलाषाएं जाग कर क्या है सो जाती है। इस प्रकार का भाव इस कविता के अंतर्गत क्या है प्रारंभ में प्रकट किया हुआ है। एक हिस्सा इसका यहाँ पर हम लोगों ने क्या है आंसू जो है तो लंबी कविता के माध्यम से हमारे सामने आया हुआ है, उसको देखने का प्रयास किया हुआ है। वैसे जयशंकर प्रसाद हिंदी के भावुक कवि और कुशल कलाकार हैं। इसे कोई यदि उनकी एक ही रचना में देखना चाहे तो उसे आंसू की ओर क्या इंगित किया जाता है। आंसू में प्रेम की स्मृति इतनी सत्यता के साथ अभिव्यक्त हुई है कि हमारा कवि के साथ अविलंब साधारणीकरण हो जाता है और आंसू के जीवन की वास्तविकता प्रयोगशाला को आविष्कार है। जीवन के प्रत्येक अभिलाषा को पूरी करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और उसमें असफल होने पर व्यक्ति चिंता, दुख, असंतोष और कुंठा से पीड़ित होता है। आंसू इस प्रकार की प्रेम भावना की चरम परिणति है। आंसू का संपूर्ण महत्व कवि के करुणकालिक हृदय में जो है तो मुखरित विफल रागिनी में देखा जा सकता है। आंसू में कवि ने लौकिक प्रेम की व्यक्तिगत विरानुभूति को अभिव्यक्त किया है।
आंसू का मुख्य भाव विरह श्रृंगार है। आंसू का आधार असीम व्यक्ति है, जिसके मिलन सुख की स्मृति के कवि के हृदय में और सृष्टि में प्रिय की स्मृतियों की एक बस्ती क्या है, बस गई है। उनके हृदय में विरह की आग क्या है, जल रही है। कुछ एक पंक्तियां उनकी मैं यहाँ पर जो है तो आप लोगों के सामने रखना जा रहा हूं। देख लीजिए किस प्रकार की। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दुर्ग जल का, यह व्यर्थ साहस चल चल कर करती है काम अनिल का। देख लीजिए किस प्रकार की पंक्तियां हैं, जिससे जो है तो कवि अपने प्रेम को याद कर कह रहा है, जिससे जो है तो समुद्र के मध्य बड़ा अग्नि सुप्त रहती है, उसी प्रकार उसके प्रणय सिंधु सिंधु के तल में भी क्या है, विरह की अग्नि छुपी हुई है। मैंने इससे पहले भी आपको जो तो बड़ा अग्नि का जिक्र किया, वो कि समंदर के बीच में तह में छुपा हुआ होता है। उसके अंतर्गत समंदर भले ही हमें जो है तो ऊपर से शीतल ठंडा लगता हो, लेकिन उसके अंतर्गत क्या है, ये ज्वाला अग्नि है। उसी प्रकार इनके भी जो है तो प्रणय सिंधु के तल में क्या है, विरह की अग्नि छुपी हुई है। उसे अपनी प्रेयसी की निष्ठुरता याद आती है। कवि अपने बीते हुए प्रेम प्रसंगों को यहाँ पर क्या है, स्मृत कर रहा है। मादक थी, मोहमयी थी, मन भयलानी की क्रीड़ा, अब हृदय हिला देती है वो मधुर प्रेम की पीड़ा। कवि के मन में प्रिय मिलन की जो अभिलाषा रह रहकर चेतना हो उठती है, किंतु उसी क्षण सोई हुई व्यथा जाग पड़ती है। जिस प्रकार आकाश घनीभूत होकर दुर्दिन में जल बिंदुओं की वर्षा करता है, उसी प्रकार कवि की चेतना के आकाश पर अपने विगत जीवन की स्मृतियां आकर घिर जाती है, और घनीभूत पीड़ा कवि के मन को व्यथित कर देती है। और कवि की विषम परिस्थितियों में उसकी वेदना का ये मेघ आंसुओं की धारा के रूप में हमें दिखाई देता है कि वो जो तो बरस पड़ता है। कुछ पंक्तियां उसकी मैं फिर आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कविता लंबी है, और उसमें की सभी बातों को, क्योंकि मुक्त छंद की है, ये आसान है, छंदबद्ध वगैरह रचना नहीं है, आप पढ़कर भी समझ सकते हैं, है ना। तो उसमें के कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों को मैं जो है तो सामने रखते हुए उस पर क्या है, चर्चा कर रहा हूँ। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दुन में आंसू बनकर वो आज बरसने आई। क्या कह रहे कवि, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वो आज बरस आई। और कवि को अपनी प्रिया की लज्जा की याद आती है। कवि के मन में निर्मम आकाश में प्रियतम की मधुर स्मृतियों का जो है तो हमें दिखाई देता है कि हृदय में एक विहल या कोलाहलता या एक मर्म आहत करने वाला भाव उत्पन्न करता है। आंसू के नायक को दुर्दिन में अपनी गत वैभव विलासपूर्ण जीवन का स्मरण होता है। उसकी प्रेयसी की मदमाती छवि उसके आंखों में बस जाती है। उसे याद आता है मानो हाफिज के शब्दों में, माशुका के जमाओं में सम्राट एक ही था, गिनती में वे हजार थे मगर उसके दिल को चुराने वाला एक ही था। स्मृति के जागृत होते ही वो उदास हो जाता है। अपने प्रिय के प्रथम आगमन, प्रथम परिचय की अवस्था को रह रहकर पिसुरने लगता है। और कभी वो सोचता है, वो इस पृथ्वी की न थी स्वर्गीय आभा थी, जो उससे मिलने को नीचे आई थी। वो प्रियतम का मधुर जलाने वाला मुख देखते ही उसकी और खींच गया था। प्रिय का सौंदर्य उसके शून्य हृदय को आत्मविभोर कर देता है। तभी वो एकदम उसके साथ एक होकर कहने लगता है। क्या कहने लगता है, देख लीजिए, कवि की पंक्तियों के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ।
वो इस प्रकार कहता है, परिचित से जाने कब के तुम लगे उसी क्षण हमको। परिचित से जाने कब के तुम लगे उसी क्षण हमको। और उनके हमें दिखाई देता है कि अपना अस्तित्व भूल कर वो उनको क्या है अपने से या अपने में एकाकार कर लेते हैं। प्रिय ने उस पर पूर्ण अधिकार जमा लिया था। जब मनुष्य के मन में किसी की स्मृति तीव्र तम हो उठती है तो स्मृति के आधार की आकृति उसके बातों, उसके व्यापारों, कार्यकलापों को बहुत विस्तार के साथ मनन करने लगता है। हम आंसू के नायक को अपने प्रिय के शरीर सौंदर्य वर्णन, उसके साथ मिलन क्रीड़ाओं का उल्लेख करने में भी क्या हर्ष की कंपित पाते हैं। और चांदनी की चांदी भरी रातें, सुख के सपनों की अधिक समय तक उसके कुंज में वर्षा नहीं करने पाई। वो तो कवि के निराशापूर्ण पतझर के समान जीवन में प्रेम के पुष्प बिछाकर आया था। उसके प्रियतम का प्रवेश जीवन में एक विशेष उल्लास लेकर हुआ था। कवि के जीवन में निराशा के क्षण का तिमिर फैला हुआ था। तब आशा का उज्जवल दीप जलाकर उसने कवि के मन को प्रकाशित किया था। और प्रियतम के सौंदर्य स्मृति कवि को आ रही है। स्मृतियां कहीं असीम वेदना से भरी हुई कवि के हृदय को आकर क्या है प्रदान करती है, तो कहीं प्रेमास्पद की निर्ममता का उद्घाटन करती हुई हमें दिखाई देती है। देख लीजिए, कविता लंबी है, पूरी जो है तो पठित होना इस घंटे में मुश्किल है। मैंने जो है तो आप लोगों के सामने आंसू इस कविता के जो है तो रचयिता का परिचय के साथ साथ आंसू जो कि खड़ी बोली की, हिंदी की, मुक्तक, विरह की जो है तो कविता या काव्य है और उसका यहाँ अंश रखा हुआ है। तो उसमें का लगभग आधा से ज्यादा भाग जो है तो देखा, कुछ आपको जो है तो द्रुत गति से क्या है पठित कर कर भी बतलाया, और कुछ जो है तो उसकी समीक्षात्मक बातें भी आपके सामने रखी। और कुछ जो शेष भाग रहे हुआ है उसे हम जो है तो क्या है आने वाले जो है तो अगले तासिका में क्या है देखने का प्रयास करेंगे। संक्षेप में मैं इस तासिका के अंतर्गत आंसू हिंदी का एक श्रेष्ठ वीर काव्य है। इसमें हलचल और उन्माद तथा अतृप्ति और पिपासा है। इसमें प्रेयसी की निष्ठुरता और हृदय की गहरी ठेस है। आंसू में स्निग्ध आर्द्रता और हृदय की आहें है। जिस रूप सी रमणी के संपर्क से कवि के दिल में एक अजीब मस्ती, प्रेमानंद, विलास, सीतापूर्ण सरसता और यौवन विलास का उद्वेग होता था, वो उसको पिछो से क्षण भर में विलुप्त हो गया और अपनी झलक दिखाकर शून्य में समा गया। किंतु उसकी स्मृति न मिटी। जो तड़पन, जो अकुलात, जो व्यथा वो छोड़ गई, वो बल खाता हुआ आंसू में क्या है बह आया। आंसू में प्रशांत भावधारा अश्रु कणों में बिखर कर क्या है फूट पड़ती हुई हमें क्या है देखने के लिए मिलती है। तो विद्यार्थी मित्रों, मैंने इस घंटे के अंतर्गत आप लोगों के सम्मुख जो है तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय ने बीए द्वितीय वर्ष का चतुर्थ सत्र का आधुनिक हिंदी कविता का जो पेपर है उसके अंतर जो पाठ्य पुस्तक रखी हुई है, दो छोटी छोटी किताबें हैं, एक चुनी हुई लंबी कविता और दूसरा भूमिजा खंड काव्य। तो चुनी हुई लंबी कविता में से पहली कविता आंसू है। हमने आज इस घंटे में आंसू कहानी का प्रारंभ किया और आंसू कहानी के प्रारंभ के पूर्व कहानी नहीं, कविता के पूर्व कविता के जो है तो कवि है जयशंकर प्रसाद जी, उनका जो है तो क्या है स्थूल परिचय रखते हुए आंसू वीर काव्य को क्या है आपके सम्मुख लाने का एक सफल प्रयास किया हुआ है। बाकी का जो शेष भाग रहे हुआ है उसको आने वाले तासिका में हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।